हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं सीटेट क्वालिफाई करना चाहती हूँ, या मैं ये बोलूँ कि मैं सीटेट 2025 इस बार क्वालिफाई करके रहूँगी। देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, या आपको इस बार का सीटेट 101% क्वालिफाई करना है। देखिए, ये कमेंट मुझे आ रहा था, उन्होंने मुझे अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई कि मेरा डिवोर्स होने वाला है और न जाने गांव वाले मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे, और उसके बाद मेरे जो माइंड पे प्रेशर होगा उसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। क्योंकि अभी से ही लोग मुझे कुछ भी बोल देते हैं, जैसे कि मेरे मुंह पे भी बोल देते हैं, मेरे पीछे तो पता नहीं लोग क्या बोलते होंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस कमेंट का बहुत मान सम्मान रखती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट किया और मुझे अपनी निजी प्रॉब्लम बताई। ये बहुत बड़ी बात होती है, हम जब किसी की वीडियो देखते हैं और उस पर जाके कमेंट करते हैं, वहाँ पे हम अपना समय दे रहे हैं, और आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी पूरी प्रॉब्लम मुझे बताई। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। देखिए, अगर आपके गाँव वाले आपके बारे में गलत सोच रहे हैं तो आप ये सोचिए, अगर कल भी आपकी यही सिचुएशन रही तो क्या वो आपको अच्छा समझेंगे? नहीं ना, कल भी वो आपको गलत ही समझेंगे। तो आप उनके माइंड की जो सोच है उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकती हैं। आप अभी से ही ये मानकर चलिए कि गांव वाले मेरे बारे में कुछ भी सोच रहे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, मुझे कुछ बनना है। आपको जो सीटेट है इस बार क्वालिफाई करना है, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और यदि आप इसी चीज़ की वजह से कि भाई आपके गाँव वाले हैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, ना जाने आपको क्या क्या बोल रहे हैं, और आप उस प्रेशर को आपके माइंड पर हावी होने देंगी, तो आप नहीं पढ़ पाएंगी। चाहे कितनी भी माइंडेड हो, आप नहीं पढ़ पाएंगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है और अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो कंटिन्यू करनी है। और ये नहीं बोलना आपको कि इस बार मैं सीटेट क्वालिफाई करना चाहती हूँ, आप ये बोलिए कि इस बार का सीटेट मैं क्वालिफाई करके रहूँगी 100%, क्योंकि मैं अपना 100% सीटेट के लिए डेडिकेट होकर अपनी पढ़ाई करूँगी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, जो भी हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो सबकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम भी है, और जो स्टूडेंट है उनकी भी प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है, हम बीच में थोड़ा गैप ले जाते हैं ना, और जो बीच में गैप लेना होता है ना, बहुत खतरनाक होता है हमारी पढ़ाई के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने अपना सिलेबस 2 बार कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन उसके बाद या तो हम कहीं चले जाते हैं, जैसे कि हमारी एंट्री हो जाती है अपनी ससुराल में जाके, और वहाँ पे होता क्या है, स्टार्टिंग में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे 4 दिन 5 दिन कभी कभी 15 दिन भी ऐसे ही निकल जाते हैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करते करते, और नहीं हो पाती, और फिर हम वहीं 0 लेवल पर आ जाते हैं। जो हमने पहले पहले वो 2 बार हमने रिवीजन मतलब पढ़ाई की थी, वो हमारी वेस्ट चली जाती है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए 24 घंटे आपके हैं, ठीक है, 24 घंटे आपके हैं। आपको देखना है कि आपके घर के काम किस टाइम किस वक्त आपको करने हैं, और आपके जो बच्चे हैं उनको कैसे आपको मैनेज करना है, क्योंकि कोई और आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। यदि आपकी कोई और हेल्प करने आता तो आपके 15 दिन खराब नहीं होते यहाँ पे आके। ठीक है, तो आपको जो आपका समय है अपने टाइम से मैनेज करना है। आपकी जो रात वो पूरी आपकी है, ठीक है, उसमें देखिए आप कितने घंटे पढ़ पा रही है। अगर आप नाइट में थोड़ा लेट पढ़ पाती है तो पढ़िए, है ना, वहाँ 4 घंटे 5 घंटे आप नाइट में पढ़िए अगर पढ़ पाती हैं। नहीं तो आप दिन में अपना समय निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इतना तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आप क्वालिफाई कर पाएंगी सीट। नहीं तो हर बार सीटेट का जो लेवल है वो आप होता जा रहा है। सीटेट का नहीं, हर एग्ज़ाम का देख लो। पहले जो एग्ज़ाम था ना, अगर आप उनके प्रश्न पत्र देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा तो कुछ नहीं पूछा जा रहा, लेकिन अगर आपके देख लोगे ना, पता नहीं बाल की खाल निकाल के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन है रिवीजन। आपने देखा होगा, जैसे स्टार्टिंग में हम कोई बुक लाते हैं तो जैसे उसका जो पहला चैप्टर होता है वो अक्सर हम कई बार पढ़ रहे होते हैं उसे, है ना, कई बार पढ़ लेते हैं। अक्सर जब भी उठाते हैं उसका पहला जो चैप्टर होता है उस पर हमारी नज़र जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमें पता नहीं कितनी बार वो चैप्टर हमने देख लिया होता है, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो जाती है। फिर हम पे जो भूलने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होती। तो आपको जितनी बार हो सकता है रिवीजन करना है। ठीक है, आप नोट्स बनाइए अपने और उनको बार बार रिवीजन कीजिए। बस यही एक तरीका है चीज़ ना भूलने का, वरना तो आप जो आपका सिलेबस है आप चाहे उसे 2 बार कंप्लीट कर ले, 3 बार कंप्लीट कर ले, यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो उसको आप भूल जाएंगे। हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। देखिए, जो टॉपर होते हैं वो ऐसे ही टॉपर नहीं बनते। आपने सुना होगा उनको बोलते हुए कि हमने एक ही बुक को कम से कम 10 बार 20 बार पढ़ा है। ठीक है,
तो वो उन चीज़ों को फिर पक्का कर लेते हैं बार बार रिवीजन करके। आपको भी यही प्रॉब्लम है कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं, तो आपको भी बार बार रिवीजन करना है। और समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि आप उनकी सोच को चेंज नहीं कर सकते, आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, है ना। आपको इस बार का सीटेट देना है, क्योंकि जब पीपीएससी टायर 4 की वैकेंसी आएंगी उसमें अप्लाई करना है। यदि अदर स्टेट में कहीं वैकेंसी आ जाती है तो फिर वहाँ भी आपको अप्लाई करना है। अपने स्टेट के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग वो होता है कि कहीं जल्दी वैकेंसी निकलती है तो कहीं बहुत लेट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में देखेंगे तो काफ़ी समय हो जाता है वैकेंसी आने में, ठीक है। और बल्कि जो पहली वैकेंसी है जो पेंडिंग पड़ी है ना, वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब देखना एलटी ग्रेड की वैकेंसी कितने साल बाद आई है, ठीक है। और एक जूनियर एडिट वाली भर्ती है ना, वो उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया, तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, पेंडिंग पड़ी है। अब लोग मुझे क्या साल हो जाते जॉब करते करते। तो आपको एक ही वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ तो आप कर पाएंगे ना उसको, कि वो प्रॉब्लम आपकी थोड़ी बिल्कुल ख़त्म नहीं तो थोड़ी तो कम होगी। आपको अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना है, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट सीटेट वाले हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो सीटेट के डेडिकेट करके बनाई है कि ये सीटेट वाले बच्चों के लिए नहीं है, हर स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो उसको ये सब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको भी पढ़ाई करनी है, सीटेट वालों को भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। देखिए ये आपका अब जो समय चल रहा है ये सबसे अच्छा समय आपका है, क्योंकि जब आपकी जो एज हो जाएगी और ज़्यादा एज हो जाएगी तो ना तो आपके माइंड की कैपेसिटी इतनी अच्छी होगी और ना ही आपको समय इतना मिलेगा, क्योंकि जितना लाइफ में हम आगे बढ़ते जाते हैं उतनी ही हम उलझते चले जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चलता ही रहता है। अब प्रॉब्लम आने वाली है तो बता के तो हमें आएंगी नहीं, एकदम से आ जाएंगी, लेकिन हमें उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अपने पास रखना चाहिए। उनको हम कम कर सकते हैं, अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम कर सकते हैं थोड़ा। और देखिए जो भी हाउस वाइफ हैं, ससुराल में रह रही हैं और जो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जो उनकी सास हैं वो प्रेशर डालती हैं, पढ़ने नहीं देती, या फिर कुछ और भी जो मेंबर होते हैं वो परेशान करते हैं, और इस वजह से वो अपनी पढ़ाई से बहुत दूर हो चुकी हैं, अपने आप को भूल चुकी हैं कि जब वो अपने मायके में थी क्या सपने थे उनके कि अब ससुराल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए अब आप ये सब चीज़ सिर्फ अपनी पढ़ाई करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। आपको पढ़ाई करने का भगवान ने एक मौका दिया है कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ हाउसवाइफ ऐसी हैं जो बेचारी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, अब वो क्या करेंगी, है ना। तो आपके पास तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपने इतनी पढ़ाई करी है, आपने बीएड किया है, बीए किया है, और उसके बाद फिर आप इतनी सारी पढ़ाई को ऐसे ही वेस्ट जाने देंगे, नहीं ना। तो आपको मेहनत करनी है, सीटेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सीढ़ी है, यानी कि जो भी वैकेंसी आती है, जैसे यूपी में वैकेंसी आती है सुपर टेट की, और राजस्थान में आती है 3rd ग्रेड की आती है, 2nd ग्रेड की आती है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी होती है। तो आप कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अदर स्टेट को अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। जैसे यूपी में आप जो यूपी के पड़ोसी राज्य हैं वे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे आप राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जितने भी स्टेट हैं और जहाँ पे वैकेंसियाँ निकलती हैं आपको वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि अब यूपी में वैकेंसी निकली है तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट से यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें तो सीटेट नहीं चाहिए, है ना, एलटी ग्रेड में, लेकिन जो अदर वैकेंसी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, तो वहाँ पे भी वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे तो सीटेट आपका मांगा जाता है, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, जब आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ लाइफ में कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है आप ज़रूर समझे होंगे, और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।